तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि टीचर ली काईशान के साथ में जो 18 स्टूडेंट मारे गए थे उनमें से एक इसकी खुद की डॉटर थी। और मेरा यहाँ पर टीचर ली काईशान को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण एक ही है, क्योंकि जो टीचर ली काईशान है वो यहाँ पर जो ओरा रिकवरी है उसके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसीलिए मैं इन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। और यही कारण है कि टीचर ली काईशान जो होते हैं वो हमेशा ही जो खतरनाक जगह होती है वहाँ पर जाते ही रहते हैं, तो इसीलिए अगर मैं टीचर ली काईशान के साथ में रहता हूँ तो यहाँ पर मुझे ओरा की रिकवरी की इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि अच्छी अच्छी जगह भी देखने के लिए मिलेगी। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही टीचर ली काईशान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ। और टीचर ली काईशान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्वांग रिन होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अब क्वांग रिन को वहाँ पर देखने के बाद में जो लियांग शू होता है वो क्वांग रिन से बोलता है कि क्वांग रिन आखिर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। जो सुनने के बाद में क्वांग रिन जो होती है वो उससे बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से जियो हान को मारना चाहती हूँ। जो सुनकर लियांग शू जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें जियो हान को ही मारना था तो उस टाइम पर जब हम लिंग शिकेओ के अंदर फाइट कर रहे थे तो वहाँ पर तुमने जियो हान को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वहाँ पर तुम बहुत ही आसानी से जियो हान को ख़त्म कर सकती थी। जो सुनकर क्वांग रिन जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि जियो हान जो है वो मेरा दुश्मन है, तो इसीलिए जियो हान को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। मुझे यहाँ पर किसी की दूसरे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जियो हान को मैं अपनी स्ट्रेंथ से ख़त्म करूँगी। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो हंसते हुए क्वांग रिन से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी सोच तो बिल्कुल जियो हान की ही जैसी है। मुझे डर है कि कहीं तुम रिवेंज लेने के चक्कर में अपने दिलों के अंदर यहाँ पर जियो हान के लिए इमोशनली जगा कर ना बैठ जाना, क्योंकि तुम दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती हो। जो सुनकर क्वांग रिन जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर ली काईशान होता है वो उनसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर जो डिसाइपल है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं तुम पाँचों को देखकर ये कह सकता हूँ कि तुम पाँचों के अंदर बिल्कुल भी मौत का डर नहीं है और ना ही तुम पाँचों किसी चीज़ से डरते हो। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। तुम लोग जो है वो हमेशा मेरी एक बात जो है उसे याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही होती है और वो है तुम्हारी लाइफ। तो इसीलिए अपनी लाइफ से बढ़कर तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अब टीचर ली काईशान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद जो एनर्जी स्पेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियो हान को देखते हैं जो कि आ चुका होता है और सामने 2 पर्सन बैठे हुए होते हैं। और जियो हान को वहाँ पर देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जरा यहाँ पर कोई फ्रेशमैन आया है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं यहाँ पर एनर्जी रूम के अंदर जाने के लिए आया हूँ ताकि वहाँ पर जाकर मैं अपनी प्रैक्टिस को कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियो हान को मना करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम अभी अभी नए हो जिसने कि स्कूल को ज्वाइन किया है, तो इसीलिए अभी तुम यहाँ पर रोल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो। पहले जाओ और जाकर कुछ अचीवमेंट पॉइंट जो है उसे प्राप्त करो, उसके बाद ही तुम जो प्रैक्टिस रूम है उसके अंदर जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने कार्ड को वहाँ पर रखते हुए बोलता है कि ये बात सच है कि मेरे पास में अभी कोई भी अचीवमेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में एनर्जी रूम का ट्रेनिंग कार्ड है, तो क्या इसकी मदद से मैं अंदर जा सकता हूँ। और अब उस कार्ड को देखते के साथ ही वो लड़का भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो एनर्जी स्पेस ट्रेनिंग रूम का कार्ड है। अगर मैं सही हूँ तो तुम जियो हान हो, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेनिंग कार्ड जो है उन्हीं स्टूडेंटों को दिया जाता है जो कि न्यू स्टूडेंटों के अंदर सभी से फाइट को जीतता है। और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी उन सभी स्टूडेंटों को हराने में। जो सुनने के बाद में जियो हान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन चूंकि मेरे पास में एनर्जी कार्ड है तो क्या मैं अब अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जियो हान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम अंदर जाकर प्रैक्टिस को कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी के लेवल है वो टोटल 5 है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन से लेवल से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहोगे। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक न्यू स्टूडेंट है, तो इसीलिए उसे फर्स्ट लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि अरे नहीं, मैं जो सीधा 5th लेवल है उसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों के दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब उनमें से एक लड़का जियो हान को समझाते हुए उसे बोलता है कि जूनियर मुझे डर है कि शायद तुम यहाँ पर जो 5th लेवल की एनर्जी है उसे नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में एनर्जी बहती है। और अगर बात की जाए वहाँ पर एनर्जी की तो वो तुम्हें इस तरह से दिखाई देगी जैसे कि वहाँ पर पानी बह रहा हो। तुम इसी चीज़ से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सीनियर डिसाइपल है वो अकेले भी यहाँ पर 5th लेवल की जो एनर्जी होती है उसे नहीं संभाल पाते हैं। वे 4-5 मिलने के बाद में एक साथ में जो 4th लेवल की एनर्जी होती है वहीं पर ही कल्टीवेट करते हैं। तो क्या तुम श्योर होगी तुम 5th लेवल पर कल्टीवेट करोगे। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं जो 5th लेवल है उसी पर ही अपनी कल्टीवेशन को करने वाला हूँ। जो सुनकर वो लड़का जियो हान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि तुम यहाँ पर क्या
क्या कहने जा रही हो, तुम खुद की जान ले सकते हो इस तरह से। जो सुनकर जीहान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो ये मेरी खुद की जिम्मेदारी होगी, तो क्या बस आप मेरे लिए यहाँ पर जो 5th लेवल का रूम है उसे ओपन कर सकते हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो थोड़ा नाराज होते हुए जीहान से बोलता है कि सच बताओ यंग मैन, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी जो है वो कर रहे हो। और उसके इतना बोलते हैं कि साथी उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने दूसरे वाले साथी को समझाते हुए बोलता है कि छोड़ो, इसे यहाँ पर समझाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पर समझाते भी है तो इसे ऐसा ही लगेगा कि हम लोग जो है वो बस यहाँ पर इसके टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे पहले यहाँ पर सफर करने दो। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, जब ये वहाँ पर इतनी ज्यादा इस मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को देखेगा और उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप ही वहाँ से निकल कर बाहर आ जाएगा। जो सुनकर वो पहले वाला लड़का जीहान से बोलता है कि ठीक है जीहान, मैं तुम्हारे यहाँ लिए यहाँ पर जो 5th लेवल का ट्रेनिंग रूम है उसे ओपन करने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम 1 मिनट से भी ज़्यादा उस ट्रेनिंग रूम के अंदर रुक पाओगे। तो इसीलिए अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी बुरी फीलिंग आए या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसे अब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम मुझे सिग्नल दे देना, मैं तभी के तभी सारी एनर्जी की जो सप्लाई है उसे कट कर दूंगा, जिस कारण मैं तुम्हारी जान बचा सकूँ। जो सुनकर जीहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको सिग्नल दे दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एनर्जी रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी को देखते हैं। और वही जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो दोबारा से जीहान से बोलता है कि भूल मत जाना कि अगर तुम होल्ड ना कर पाओ तो मुझे सिग्नल दे देना, नहीं तो यहाँ पर सच में तुम्हारी जान चली जाएगी और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जो सुनकर जीहान जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है वो मार्शल आर्ट एकेडमी की नंबर 1 एकेडमी होने के लायक है, क्योंकि जरा देखो तो यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही अब जीहान जो होता है वो वहाँ पर जाकर अपनी ट्रेनिंग के लिए बैठ जाता है और वहाँ पर बैठने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर मैं सही हूँ तो जो फ्लोर वर्ल्ड होने वाला है उसके अंदर भी जो खतरा है वो जिनसी केव जितना ही होने वाला है। क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो जो टीचर ली काईशान के 18 स्टूडेंट थे वे कहीं और नहीं बल्कि जो फ्लोवर वर्ल्ड था उसी के अंदर मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो कल्टीवेशन है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाहर के वर्ल्ड के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर जो स्पेशल स्टोन होते हैं उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पेशल स्टोन मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं अपनी काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू जो है वो आसानी से यहाँ पर कर लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जीहान जो होता है वो बैठकर अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे स्टार्ट कर देता है। और वहीं हमारा व्यू जो होता है वो उन दोनों ही स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है जो कि बाहर बैठकर जीहान के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं, जिसमें से जो ग्रीन बालों वाला लड़का होता है वो लाल बालों वाले लड़के से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो जीहान है वो कितनी देर तक अंदर कल्टीवेट कर पाएगा। जो सुनने के बाद में लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि ये 1 मिनट भी अंदर नहीं रुकने वाला। जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो लाल बालों वाले लड़के से बोलता है कि लेकिन 1 मिनट तो बीत चुका है और वो अभी भी अंदर कल्टीवेट कर रहा है। जो सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि ये थोड़ा सा पावरफुल है, वैसे भी इसने यहाँ पर जो फ्रेशमैन का ये कंपटीशन था इसे जीता था, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसके पास में स्ट्रेंथ होगी, लेकिन मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो दूसरा लड़का जो होता है वो उसे बताता है कि जरा देखो तो 5 मिनट जो है वो बीत चुके हैं। जो सुनने के बाद में लाल वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ अगर यहाँ पर 5 मिनट बीत चुके हैं, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जीहान जो है वो यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो अंदर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट है और 5th लेवल की यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल पाना एक न्यू स्टूडेंट के लिए 1 घंटे का बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो 1 घंटे तक टिकेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे उठा देता है। जो देखकर वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या जीहान जो है वो जा चुका है, क्योंकि हमें भी इस जगह को बंद कर जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जो सुनकर वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसको बताता है कि अरे नहीं वो नहीं गया, वो तो अभी भी अंदर कल्टीवेशन कर रहा है और मैं तुम्हें बताऊँ टाइम जो है वो 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अंदर कल्टीवेट कर रहा है। जो सुनकर तो वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 2.5 घंटे बीत चुके हैं लेकिन वो अभी भी अंदर कल्टीवेट कर रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो कोई इंसान है या फिर मॉन्स्टर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जीहान अपनी कल्टीवेशन को करते हुए बोलता है कि अरे यार मैं अभी तक भी जो मिडल स्टेज की अर्ली स्टेज है उस पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाया हूँ, लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
सच में जो टाइम है वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी कर बीत रहा है, इसीलिए मेरे पास में अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है। तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द जो पिल फॉर्मेशन की मिडल स्टेज है उस पर ब्रेक थ्रू करना होगा। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है। वो सोचते हुए बोलता है कि क्या मुझे उस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर मैं उस ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा तो क्या यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि अरे छोड़ो, वैसे भी जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो इसीलिए अगर मैं इनकी यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल ज़्यादा एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अचानक से अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और जैसे ही वो उस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो धड़ाधड़ कर जियोहान की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो उन दोनों स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जिन्हें की वार्निंग सिग्नल्स दिखाई देने लगता है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा है वो एकदम से 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो बटन को बंद करते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे जल्दी से जो सप्लाई है उसे बंद करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ काम कर नहीं कर रही होती, जो देखने के बाद में वो लाल बालों वाला बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा। अगर मैंने जल्दी ही वहाँ पर जो सप्लाई है उसे बंद नहीं किया तो सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोनों की जो एनर्जी है वो वहाँ पर बहना स्टार्ट हो जाएगी, जिस कारण जो जियोहान है वो नहीं बच पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि लाखों कोशिशों के बाद भी मैं यहाँ पर जो सप्लाई है उसे कट नहीं कर पा रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा स्पेशल एनर्जी होने के कारण मुझे डर है कि जियोहान तो अभी तक वहाँ पर छोटे छोटे पीसों के अंदर बट चुका होगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो स्क्रीन को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट उस तरफ देखो, जियोहान जो है वो अभी भी सही सलामत है और वो अभी भी वहाँ पर बैठे हुए जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। जो देखकर अब लाल वाला लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जियोहान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि ये वोल शॉक डोफा एरा है, जिसे कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर देखा था, जब एंडलेस शी के अंदर जो जाइंट वेल थी वो ओरा को एब्जॉर्ब कर रही थी, जो कि एक एम्परर क्लास की वेल थी। और उसे देखकर ही मैंने इस टेक्निक को सीखा था। इस टेक्निक की मदद से हम 100 गुना ज़्यादा स्पीड पर ओरा जो है उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि हम जो ओरा एब्जॉर्ब करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हमारी बॉडी कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन हम ज़्यादा देर तक इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा देर तक करते हैं तो जो ओरा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि हम जल्दी ही हमारी बॉडी जो है उसे नहीं रोक पाती और हमारी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकती है। और अब जियोहान के इतना बोलते ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सारे स्पिरिचुअल स्टोनों की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और वे बस वहाँ पर स्टोन बनकर रह जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जियोहान अपने मन में सोचता है कि पूरे के पूरे रूम की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है ब्रेक थ्रू करने का। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियोहान जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एक पक्षी जो होती है वो भी निकल कर बाहर आती है, जिसे देखने के बाद में जियोहान खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये चोंगमिंग है। अगर चोंगमिंग की बात की जाए तो ये एक एंशिएंट बर्ड है। मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर किस्मत से इससे मिल गया था, जिस कारण हम दोनों जो थे वो साथ में रहने लगे। हम लोगों ने एक साथ में बहुत सारी फाइटें की थी और हम लोग जो थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि 2 भाई हो। और मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस टाइम पर मैं एम्परर के साथ में फाइट कर रहा था तो उस टाइम पर एम्परर से मुझे बचाने के टाइम पर ये मारा गया था, और यही कारण है कि मेरी बोन हो पाया हूँ कियो 7 चैप्टर के कारण, क्योंकि मुझे इसी के कारण ये टाइम मिल पाया था ताकि मैं कियो 7 चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊँ। और लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो चोंगमिंग बर्ड होती है वो यहाँ पर जो स्पेस और टाइम होता है उन दोनों को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि मैं रीइंकार्नेशन होने के बाद भी इससे दोबारा से मिल पाया हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि रीबर्थ लेने के बाद में मैं दोबारा कभी भी इसे नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जरा देखो तो किस्मत ने एक बार फिर से हम दोनों को मिला दिया। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ पर उम्मीद तो जाग चुकी है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसे दोबारा से लाइफ में लाकर रहूंगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा बाहर व्यू आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर बंद हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वो लाल भालों वाला बंदा जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि जो एनर्जी स्पेस का हो रहा था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, वहाँ पर एक भी स्टोन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची। जोसन का दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि अंदर इतने स्पेशल स्टोन मौजूद थे कि वहाँ पर कई महीनों तक सभी स्टूडेंट और जो टीचर थे वो लगातार वहाँ पर कल्टीवेशन को कर सकते थे, लेकिन आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर वहाँ पर आया जो कि यहाँ पर एकदम से ये सारी एनर्जी खत्म हो गई। और उनकी इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि अंदर तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो स्पिरिचुअल स्टोन थे वो बहुत ही कम
मात्रा में मौजूद थे, तो इसीलिए अगली बार वहाँ पर ज़्यादा स्पेशल स्टोन रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा। जो सुनते के साथ ही तो वे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पर आने वाला है। जो सुनकर वो ग्रीन बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनकर लाल बालों वाला बंदा उसे बोलता है कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो जाकर अब बस रिपोर्ट ही कर सकते हैं। वैसे तो जो ये एनर्जी रूम है ये यहाँ पर जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी इसे जो होंगिया ग्रुप है वो मैनेज करता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जियोन के कारण इस बार उन्हें बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। और उस स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि 5 स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और तभी जो लियांग शो होता है वो टीचर काई शैन से बोलता है, टीचर ली काई शैन, आप वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से खड़े हो और आपने एक भी शब्द जो है वो नहीं बोला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि हम लोग जो है वो आपको इस तरह से खड़ा होकर देख सके। जो सुनकर टीचर ली काई शैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं बोलने में इसीलिए हेजिटेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये मैटर जो है वो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है और उसी के साथ में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा भी है। वैसे तो मैं इस मैटर के अंदर तुम लोगों को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी पर्सन दूसरा मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों के पास में यहाँ पर एक फेवर लेने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही बुल किंग जो होता है वो टीचर ली काई शैन से बोलता है कि टीचर ली आप हमारे टीचर हो, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमसे कोई काम है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर ली होता है वो उन लोगों से बोलता है कि और रिकवरी का ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है। जो सुनते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेते हैं, वे वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते। जो देख टीचर ली काई शैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि जो ओरा रिकवरी डिपार्टमेंट है ये इस वर्ल्ड का ओरा रिकवर होने के बाद में बनाया गया था, और मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो मैं उसी का एक मेंबर हूँ। जो सुनते के साथ ही लियांग शो जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से टीचर ली काई शैन से बोलता है कि टीचर ली काई ऐसा तो नहीं है कि आप हमें जो ये ओरा रिकवरी डिपार्टमेंट है इसे ज्वाइन करने के लिए बोलने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो टीचर ली काई शैन होता है वो उसे बोलता है कि अभी तुम इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो कि तुम उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सको। अगर यहाँ पर ओरा रिकवरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर टोटल 5 मेंबर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है चाइना के उनकी डायरेक्ट लीडरशिप के अंदर आते हैं, जिनका की काम है चाइना के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना। हम लोगों ने पूरे चाइना के अंदर अलग अलग जगह पर अपने जो डिपार्टमेंट है वो बना रखे हैं, जो कि चाइना के पिलर की तरह काम करते हैं। अगर बात की जाए जिंगसी केव की, तो जो जिंगसी केव के अंदर का खतरा था इसे यहाँ पर जो जनरल डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि टीचर ली काई शैन ये मैटर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर सभी लोग पावरफुल से पावरफुल हो गए, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे जैसे स्टूडेंटों से आपको क्या मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही टीचर ली काई शैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो ये ऐसी बात है जो कि यहाँ पर किसी को भी नहीं बताई जा सकती, लेकिन चूँकि तुम लोग जो है वो मेरे स्टूडेंट हो तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बात जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। और इसे सुनने के बाद में तुम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते हो ये तुम्हारे ऊपर होने वाला है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाला। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एनिमी होने वाला है वो एनिमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अगर उसके यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सूत्रों का ऐसा मानना है कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो गोल्ड रिफाइनिंग के इंटेल स्टेज पर पहुँच चुकी है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो टीचर ली काई शैन से बोलता है कि टीचर काई शैन आखिर आप लोग जो है वो आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ओरा रिकवरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और सिंपल डिपार्टमेंट है। मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। इसके अंदर टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे, और अगर इन 5 मेंबरों की बात की जाए तो जो हमारा वर्ल्ड है वो इन 5 मेंबरों में से केवल 3 मेंबरों के बारे में ही जानता था। जो 2 बाकी के मेंबर थे वे हमेशा ही छुपे रहे और कोई भी उनके बारे में नहीं जान पाया कि वे आखिर कौन थे। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही टीचर ली काई शैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की जॉब ये होने वाली है कि तुम्हें जियान रिवर के ऊपर जाना होगा और वहाँ पर जाकर तुम लोगों को इधर उधर नजर रखनी होगी। जैसे ही तुम्हें कोई भी ऐसा पर्सन मिले जिसके ऊपर की तुम्हें शक हो तो तुम लोगों को जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा ताकि हम उस पर्सन को पकड़ सके। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो टीचर ली काई शैन से बोलता है कि टीचर ली अगर हम लोग जो है वो इस मिशन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो क्या इसके बदले में हमें यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो टीचर ली काई शैन होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में जो रिसोर्सेज है वो मिलने वाले हैं, और मैं नॉर्मली अगर शब्दों में तुम्हें बताऊँ तो तुम्हें इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि तुम नेक्स्ट रियल में खुद को अपग्रेड कर पाओ। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए टीचर ली काई शैन से बोलता है कि अरे वाह यहाँ पर मिलने वाले प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं,
मैं अभी के अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। टीचर ली काईशैन जल्दी से मुझे रजिस्टर करा दीजिए। जो सुनते के साथ ही टीचर काईशैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस मैटर के बारे में मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसमें यहाँ पर ज़्यादा खतरा भी नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये मिशन जो है वो इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाला है। इस मिशन के अंदर यहाँ पर छुपा हुआ खतरा भी हो सकता है, तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर खुद का अच्छे से ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तरह से डर कर कोई भी पावरफुल जो है वो नहीं बन सकता है। अगर तुम लोग जो है वो पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें खतरे का सामना करना ही पड़ेगा और मैं भी अपने जो स्टूडेंट है उन्हें पावरफुल बनाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही क्वांग रिन जो होती है वो बोलती है कि टीचर मैं भी यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और अब क्वांग रिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।